धीरू भाई, अगर मुंबई पुणे हाईवे नहीं बना तो मैं मुझे काट लूंगा, और बन गया तो तुम क्या करोगे। मुझे याद है, मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो धीरू भाई अंबानी से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। मैंने उनका टेंडर रिजेक्ट किया था तो मेरे ऊपर वो नाराज हुए थे, तो मुझे उनको समझाने के लिए मुंबई पुणे हाईवे का टेंडर उनको हम नहीं दे पाए थे। तो मुझे प्रमोद जी ने कहा था कि एक बार इनको मिलो, तो मिला तो बड़े नाराज होकर मेरे ऊपर सुनाने लगे। अब मेरा भी स्वभाव, थोड़े देर सुनते सुनते मैं भी बोला कि धीरू भाई, अगर मुंबई पुणे हाईवे नहीं बना तो मैं मुझे काट लूंगा, और बन गया तो तुम क्या करोगे। तो उन्होंने कहा देखो मैं कुछ बोलता नहीं, देखेंगे। और इसी से थोड़ा हॉट डिस्कशन हो गया, हमारा बोलना बंद हो गया। बाद में मुंबई पुणे हाईवे बनने लगा, उन्होंने हवाई जहाज से देखा और मुझे बुलाया, और धीरू भाई अंबानी ने मुझे कहा कि मैं हार गया हूं, तुम जीत गए। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, आप हार जीत के ना, आप मेरे पिताजी जैसे हो, अनिल और मुकेश जैसे मैं हूं, क्योंकि मेरी एज उस समय बहुत कम थी। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने कहा कि नितिन, मैं एक मामूली मास्टर का लड़का था गुजरात में, मेरी परिस्थिति बहुत खराब थी, और मुझे जो पहला लोन मिला एक प्लास्टिक के मशीन के लिए, तो मेरी केस सब जगह रिजेक्ट हुई थी। और जब मैं वो एमडी के पास गया, आईसीआईसीआई बैंक के, तो मैंने उनको कहा कि ये मशीन के लिए मुझे लोन दो। तो बाद में मुझे लगा कि ये रिजेक्ट हुआ क्योंकि नीचे से नेगेटिव लिखा था, पर बाद में वो एमडी जो थे उन्होंने उसको लोन सैंक्शन किया। तो सैंक्शन किया तो मैं उनके पास गया और मैंने उनको कहा कि आपने ये लोन कैसे सैंक्शन किया, सब तो रिजेक्ट हुआ था, मैं तो आपको धन्यवाद करता हूं, पर आपने क्या देखा। तो उन्होंने, एमडी ने जो जवाब दिया कि मैं आपकी आंखों में देख रहा था, और आपके आंखों में ये आत्मविश्वास था कि आप ये निश्चित रूप से कर सकोगे, इसलिए मैंने ये लोन सैंक्शन किया। और बोले पहला लोन मुझे मिला। बाद में उन्होंने विमल, ओनली विमल जो टेक्सटाइल का काम शुरू किया, और धीरे धीरे उन्होंने मुझे कहा नितिन, सुबह दोपहर का 1 बजे का टाइम था, अनिल और मुकेश भी दोनों साथ थे, नरीमन पॉइंट में उनका ऑफिस था। उन्होंने मुझे बोला हम खाना खाएंगे, सब साथ बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक स्कूल मास्टर का लड़का हूं, पर आज मुझे कैपिटल मार्केट ने बहुत बड़ा किया। तो मैंने कैसे बड़ा किया, क्योंकि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने इतना नाम कमाया, इतनी क्रेडिबिलिटी और विश्वास कमाया है कि अभी मुझे 5,000 करोड़ रुपए चाहिए। मैं बात कर रहा हूं 98-99 की, कि अगर मुझे 5 करोड़ चाहिए तो अभी दोपहर का 1:15 बज रहा है, मुझे 4 बजे तक पैसे मिल जाएंगे। इतना नाम मैंने कमाया, यही मेरा कैपिटल है। तो बाद में उन्होंने मुझे समझाया कि टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, गुडविल एंड ऑनेस्टी इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। ये याद रखना।